हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैपजेमिनी की तरफ से आ रही सबसे बिगेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो गाइस, अगर आप फ्रेशर्स हो या अगर आप कहीं जॉब के लिए वेट कर रहे हो या आप ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हो और किसी कोई कंपनी आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, तो गाइस कैपजेमिनी आप लोगों को मैसिव नंबर्स में हायरिंग करने जा रही है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बहुत ज्यादा फ्रेशर्स को कोशिश करेंगे कि इस साल हायर कर लें। लेकिन गाइस, ये तो सही बात है कि अगर अपडेट आया तो आप लोग को तो बताना पड़ेगा, लेकिन आप सबको भी पता है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 2022 बैच के हैं, 23 बैच के हैं, 24 बैच के भी कुछ कैंडिडेट्स होने वाले हैं। लेकिन गाइज, इनको अभी तक ऑनबोर्डिंग हुआ या ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया, ना इनको ज्वाइनिंग मिली हुई है। तो खैर, कोई बात नहीं। अगर ये अपडेट है तो हमको तो बताना ही है, लेकिन आप लोग एक बार सोच लेना कि क्या आप लोग कैपजेमिनी की हायरिंग के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे। मैं तो सारा अपडेट आप लोग को दूंगा ही दूंगा। तो गाइज, अगर आप भी चाहते हो कैपजेमिनी में जॉब करना तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को मिस मत करना और विदाउट इसकी पूरा एंड तक देख लेना। चलिए गाइस, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पे आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा गाइज, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट है तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो गाइज, आप सबको पता है कि कैपजेमिनी जो है, अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 2022-23 के हैं, उनको अभी तक ज्वाइनिंग मिली नहीं हुई। लेकिन गाइस, इसी दौरान कैपजेमिनी की तरफ से एक अपडेट आ रही है कि उनका बोलना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए वो मैसिव नंबर्स में हायरिंग करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस साल ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर्स को हम हायर कर सकें। तो गाइज, क्या ये आप लोग के लिए सही है कैपजेमिनी में जानना या ना जाना, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन जो अपडेट है वो मैं आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कैपजेमिनी इंडिया रैम्स अप द मैसिव हायरिंग एक्सप्लोर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। तो गाइज, अगर आप कैपजेमिनी में हायरिंग के लिए देख रहे हो तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आगे इन्होंने इंटरव्यू वगैरह में क्या क्या बोला हुआ है, कब तक ज्वाइनिंग देंगे कि नहीं देंगे, ये भी देख लेंगे इसमें बताया गया है कि नहीं बताया गया है, और कहाँ कहाँ किस लोकेशन के लिए ये जॉब देने के लिए देख रहे हैं। तो सब कुछ गाइज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, ताकि जो भी मैं बोलूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन्होंने आगे लिखा हुआ है, कैपजेमिनी प्रोमिनेंट ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग फर्म्स reveals intention for substantial recruitment in India for फाइनेंशियल ईयर 25 स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2024। तो गाइज, ये अप्रैल 2024 से जो इनकी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रेशर्स को रिक्रूट करें। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि द कंपनी इज शोकेसिंग कॉन्फिडेंस इन द इंडिया मार्केट एंड डेडिकेशन टू लेवरेज द नेशंस एबंडेंट स्किल्ड वर्कफोर्स, ये इन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद गाइज, इन्होंने बोला है कि अमिश अ क्वाइट रिबाउंड इन इंडियाज आईटी सेक्टर पोस्ट ग्लोबल टेक स्पेंडिंग कॉशन कैपजेमिनी स्ट्रेटेजिक हायरिंग प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 अलेगन विथ माइक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो गाइज, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कैपजेमिनी बोल रही है। इसके अलावा आगे इन्होंने बोला है कि विथ 1,75,000 एम्प्लॉय ऑलरेडी कैपजेमिनी इम्फेसाइजेज कमिटमेंट टू इंडिया टैलेंट पूल फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड रेजिलेंस इन द आईटी सेक्टर। ये इनका बोलना है। अभी फिलहाल में 1,75,000 एम्प्लॉय कैपजेमिनी के पास हैं, ये इन्होंने बोला हुआ है। आगे इन्होंने ये बोला हुआ है कि व्हाट रोल्स कंपनी विल हायर, किस रोल्स के लिए कंपनी हायर करने जा रही है। तो सर गाइस, सबसे पहले कि कैपजेमिनी हायरिंग स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल 25 इज सेट टू इनकम्पास अ डाइवर्स अरे ऑफ रोल्स टू मीट द इवॉल्विंग डिमांड्स ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला हुआ है। आगे इसमें देखते हैं और क्या बोला इन्होंने। वाइल स्पेसिफिक पोजीशंस हैव नॉट बीन आउटलाइंड, देयर्स एन anticipated surge in roles requiring skills such as user experience, user interface, UI, UX, data science एंड साइबर सिक्योरिटी। तो गाइस, इसके लिए ज़्यादा ये देख रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला हुआ द कंपनी प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन अपस्किलिंग इन इनिशिएटिव्स पार्टिकुलरली इन डेटा, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग फील्ड लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि बोला हुआ है कि इस रोल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने वाले हैं। इसके अलावा आगे इन्होंने बोला हुआ है कि दिस स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्ट कंपनी कमिटमेंट to adapting to the dynamic of the knowledge economy, ensuring it remains competitive in the IT industry। इन्होंने ये सारी चीज़ें बोला हुआ है। By prioritizing this area, Capgemini aims to future proof of its workforce, delivering innovation solutions to the client and sustaining its position as a leading global professional services and the IT consulting company। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लेना, पढ़ लेना। अगर आप भी
आपको अगर इंटरेस्ट आता हो इस सारी चीज़ों में तो आप लोग एक बार देख लेना। आगे इन्होंने बोला होगा कि एक्सप्लोर कैपजेमिनी जॉब्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ ये जॉब देंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले का ये सारे देख लेते हैं कि जो निशित श्रीवास्तव चीफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑफिसर हैं कैपजेमिनी इन इंडिया, सेट कहती है कि रिसेंटली दैट इंक्रीज इन हेड काउंट अलाइगन विथ इंडस्ट्री competitors marketing a positive shift after a challenging financial year 24 across the IT sector. The company plan massive hiring in India for financial year 25। तो ये सारी चीज़ें इनका कहना है कि फाइनेंशियल 25 के लिए हम मैसिव हायरिंग देख रहे हैं। तो गाइज अभी तो ज्वाइनिंग मिली नहीं, लेकिन ये देने जा रहे हैं, मैसिव हायरिंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा आगे इन्होंने बोला है एज ऑफ फरवरी 2024 कैपजेमिनी इन इंडिया बूस्टेड अ वर्कफोर्स ऑफ 1,75,000 एम्प्लॉय स्प्रेड अक्रॉस 30 लोकेशन। 13 लोकेशंस पे इनके एम्प्लॉय अभी फिलहाल में इंडिया में है, जिसमें कि बेंगलोर, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, पुणे, सलेम एंड तिरुचिरापल्ली हाईलाइट इट्स एक्सटेंसिव प्रेजेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडिया प्रोफेशनल सर्विस एंड आईटी कंसल्टिंग सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कैपजेमिनी बता रही है। तो गाइज बस इतना ही है जो कि कैपजेमिनी बोल रही है, अपनी हायरिंग रिलेटेड बताई हुई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो अगर गाइज इंटरेस्टेड हो तो आप लोग वेट करना, इसकी हायरिंग के लिए जल्द से जल्द हायरिंग आने वाली है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा किसी और कंपनी के लिए भी ट्राई करो, क्योंकि कैपजेमिनी बहुत कम अभी ज्वाइनिंग दी हुई है। सारे के सारे कैंडिडेट इनके वैसे ही वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो गाइज इसके अलावा आपको कोई भी अपडेट चाहिए, डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको सारा डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चलिए गाइज आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।